जो सरकार 1 साल तक किसान सड़कों पर बैठे रहे, 1000 से ज़्यादा मर गए, प्रधानमंत्री को माफ़ी मांगनी पड़ी ना। माफ़ी एक आरोप, चौटाला साहब चीफ मिनिस्टर है, चौधरी देवीलाल चीफ मिनिस्टर है, चौधरी भजनलाल जी चीफ मिनिस्टर है, चौधरी बंसीलाल जी चीफ मिनिस्टर है। जिस इलाके से ये चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो ये आरोप लगना एक स्वाभाविक है। जो संकल्प पत्र दिया है उसके अंदर 300 यूनिट तक बिजली हमने भी फ्री करने की बात कही है। हमने 2 लाख से ज़्यादा युवा को रोज़गार। मुझे एक बात बताइए, ये सारा लाखों का जो कर्जा है, ये कौन जिम्मेवार है? ये खट्टर सरकार जिम्मेवार है। देखिए 8 अक्टूबर के बाद तो अगर सरकार बन गई तो आपकी जिम्मेदारी शिफ्ट हो जाएगी। देनी तो हरियाणा गवर्नमेंट ने है, ये ठीक बात आप कह रहे हो। मेरा नाम है सतसिंह, हरियाणा फाइल्स में आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली के अंदर 7 बड़ी गारंटियों को लेकर के घोषणा पत्र आज जारी कर दिया है। पूरी डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ हैं आज हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री सुभाष बत्रा जी, जो हरियाणा चुनाव को लेकर के स्टार कैंपेनर्स की सूची जारी की है। बत्रा साहब उनमें से एक है। बत्रा साहब आपका स्वागत है। धन्यवाद सत्संग जी, धन्यवाद। बत्रा साहब, जो ये इलेक्शन जो अभी 2024 में होने जा रहा है और इसमें मैनिफेस्टो की सब कमेटी में भी आप हैं, आपका नाम है जी। तो मैनिफेस्टो आज जारी कर दिया है, 5 तारीख को चुनाव है जी। तो कांग्रेस पार्टी का क्या माहौल है? पहले मैं यहीं से शुरुआत करता हूँ। देखिए, कांग्रेस पार्टी का माहौल बहुत अच्छा है। 9.5 साल मनोहर लाल जी खट्टर इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और पिछले 4 महीने से नायब सिंह जी सैनी मुख्यमंत्री हैं। 10 साल के कार्यकाल में लोग हर क्षेत्र में, हर वर्ग के इस मौजूदा सरकार से बुरी तरह से त्रस्त हुए। चाहे महिला सुरक्षा की बात हो, चाहे पेंशन स्कीम की बात हो, बल्कि जिन मुद्दों को लेकर ये आए थे, अगर आपको याद होगा तो इन्होंने शुरुआती दौर में ये कहा था, जब डबल इंजन की सरकार बनी थी, कि पेंशन 5,000 रुपये होगी। 10 साल पूरे हो गए, वो पेंशन 5,000 नहीं, आज भी पेंशन 3,000 रुपये से ज़्यादा नहीं है। कांग्रेस मैनिफेस्टो की बात कर लेते हैं। कांग्रेस 7 बड़ी गारंटी। हाँ जी, 7 बड़ी गारंटी के अंदर सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने पहला संकल्प और पहली गारंटी ये ली है कि हर रिटायर्ड वृद्ध, चाहे लेडी हो चाहे मनुष्य हो, मेल पर्सन हो, उसको 6,000 रुपये तक की पेंशन देंगे। हाँ, बुढ़ापा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, विधवा पेंशन है, ओपीएस पेंशन है। उसकी गारंटी बाकायदा एआईसीसी के ऑफिस में मल्लिकार्जुन खड़गे जी की मौजूदगी में, वेणुगोपाल जी की मौजूदगी में, अशोक गहलोत जो कि संगठन के पहले महामंत्री थे, राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उनकी मौजूदगी में, अजय माकन जी की मौजूदगी में, सीनियर ऑब्जर्वर कैप्टन बाजवा, हाँ जी, और प्रताप बाजवा जी की मौजूदगी में, जो 3 इन स्टेटों के स्टार कंपेनर में, और सबकी इनकी भूमिका खास तौर पर हरियाणा को देखने की लगाई गई है। तो सीएलपी लीडर, प्रतिपक्ष के लीडर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की मौजूदगी में, उदय भान जी जो हमारे पीसीसी के प्रेसिडेंट हैं, वो भी हाजिर थे। कुमारी शैलजा नहीं थे। जो इसकी मैनिफेस्टो कमेटी की चेयरपर्सन मैडम गीता बुक्कल जी, वो भी हाजिर थी। तो आपने जो सवाल किया, ये मैनिफेस्टो कमेटी के अंदर ये लोग तो आने ज़रूरी थे एआईसीसी में, ये क्योंकि सब लिंक्ड है मैनिफेस्टो से। जैसे गीता बुक्कल, शी इज़ ए चेयरपर्सन, उसने बड़ी मेहनत से मैनिफेस्टो तैयार किया। ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट खड़गे साहब, उनकी मौजूदगी, संगठन के महामंत्री केसी वेणुगोपाल वो उपस्थित थे।
मैं कह रहा हूं कुमारी शैलजा नहीं थी। कुमारी शैलजा हो सकता है इलेक्शन के अंदर वो व्यस्त हो, लेकिन उनका इस मैनिफेस्टो कमेटी के अंदर आना भी कोई अनिवार्य नहीं था। अनिवार्य नहीं था, लेकिन एक मैसेज जो है वो बढ़ा जाता है। देखिए, बहुत बड़ी लीडर है। देखिए, शैलजा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि कुमारी शैलजा बहुत बड़ी लीडर है, महामंत्री है, इंचार्ज, दो स्टेटों की इंचार्ज हैं, और रणदीप सुरजेवाला भी वो भी नहीं थे, इंचार्ज हैं इसके। तो हो सकता है वो कहीं अपनी व्यस्तता के कारण। लेकिन ये जो हरियाणा के 2 करोड़ लोग हैं उनके बारे में कांग्रेस हरियाणा ने गारंटी, 7 गारंटियों की बात की है। मुझे लगता है इससे इम्पोर्टेंट क्या होगा। हो सकता है वो व्यस्त हो, जनरली कहीं व्यस्त हो, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ, ये ज़रूरी नहीं। सुनिए, ऑफिशियली जो लोग होने ज़रूरी थे, ऑफिशियली वो लोग तो सारे उपस्थित थे। ऑफिशियली दे आर नहीं, नाराज भी तो हो सकते हैं वो। नहीं, नाराज़गी का कोई मतलब ही नहीं है। अब आप देखना, जो ये स्टार कंपेनर की जो लिस्ट आई है 40 आदमियों की, जिसके अंदर मैं भी उनमें से एक हूँ, तो ये सारे इकट्ठे एक ही मंच पे नजर आएंगे आपको, एक ही गाड़ी में नजर आएंगे, एक ही छत पे नजर आएंगे। कांग्रेस इज नॉट ए डिवाइडेड हाउस। कांग्रेस एक होकर चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस सत्ता में आएगी। मैं ये आपको बता दें, 7 बड़ी गारंटियां दी। ओपीएस कितनी बड़ी गारंटी है, जो सरकारी मुलाजिम है उनके लिए है। पेंशन है 6,000 बढ़ा करके होगी। एमएसपी की गारंटी भी दी है। हर वर्ग को छूने की कोशिश की है, ये बात तो है। लेकिन हरियाणा के ऊपर 4.5 लाख करोड़ का कर्ज है, पैसा कहाँ से आएगा? देखिए, ऐसा है कि ये सारा लाखों का जो कर्जा है, ये कौन जिम्मेवार है? ये खट्टर सरकार जिम्मेवार है। देखिए, 8 अक्टूबर के बाद तो अगर सरकार बन गई तो आपकी जिम्मेदारी शिफ्ट हो जाएगी। देनी तो हरियाणा गवर्नमेंट ने है, ये ठीक बात आप कह रहे हो, लेकिन इसके लिए बड़े हरियाणा चाहे दिखने में छोटी स्टेट है, लेकिन इसके साधन बड़े वसी हैं। और आप देखना, ये भी एक मैजिक होगा कि 6,000 पेंशन हमने गारंटी दी है, संकल्प पत्र दिया। पैसे कहाँ से आएंगे? सुनो, 500 रुपये की। अब मुझे एक बात बताइए, आज हर व्यापारी को, हर उपभोक्ता को, हर मध्यम वर्ग के आदमी को इन्होंने इतनी बुरी तरह से परेशान किया है कि आदमी सामान तो बिकता नहीं दुकान में, लेकिन जीएसटी के परफॉर्मे भरने में लगे हुए हैं। तो जीएसटी से तो सरकार का वो भरता है ना सर, जीएसटी भंडार तो ये डकैती है। ये आम मैं यही बिल्कुल वही बात कर रहा हूँ। अगर देखो, सरकार के पास पैसा इकट्ठा करने का एक ही तरीका है कि वो टैक्स से लाद दे। ये डकैती है। सुनो, ये जो जीएसटी, आज किसी स्टेट में पेट्रोल और डीजल पे जीएसटी कुछ हो रहा है, हमारी स्टेट में कुछ हो रहा है। किसी स्टेट में गैस का सिलेंडर कुछ हो रहा है, हमारी स्टेट में कुछ हो रहा है। आप मुझे बताइए, जो सरकार 1 साल तक किसान सड़कों पर बैठे रहे, 1,000 से ज़्यादा मर गए, प्रधानमंत्री को माफ़ी मांगनी पड़ी ना। माफ़ी एक बत्रा साहब, मैं पैसों की बात करूं, पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे रिसोर्सेज से। पैसे तो क्या जनता पर टैक्स ज़्यादा लगाया जाएगा? नहीं, आप देखिए, सुनिए, अब मुझे एक बात बताओ, दिल्ली के अंदर केजरीवाल साहब की सरकार चल रही है ना। उन्होंने, अब तो वो आतिशी की चल रही है, उन्होंने तो रिजाइन कर दिया। चलो 2 दिन बाद होगी, लेकिन उन्होंने जो कहा वो किया भी, कुछ हद तक पूरा किया। बिजली के यूनिट उन्होंने 400 तक फ्री किए उन्होंने। अब हमने, हरियाणा ने भी जो संकल्प पत्र दिया है उसके अंदर 300 यूनिट तक बिजली हमने भी फ्री करने की बात कही है। हमने 2 लाख से ज़्यादा युवा को रोज़गार। मुझे एक बात बताइए, अब इनके 10 साल के कार्यकाल में कितनी बार पेपर लीक हुए? सर, हम कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर आएंगे। देखो, बीजेपी को लोग पनिश करना चाहते हैं, शायद इसलिए कांग्रेस के पक्ष में हवा है। मैं अगले सवाल पर चलता हूँ। 2 लाख नौकरियों की भी बात हुई है। तो नौकरियों के बारे में अक्सर कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि 10 साल की सरकार में आरोप लगता है कि ज़्यादातर नौकरियां सिर्फ 2.5 जिलों को मिली है। वो शायद रोहतक की तरफ इशारा है, शायद सोनीपत की तरफ इशारा है, झज्जर की तरफ इशारा है, तो ओल्ड रोहतक उसकी तरफ इशारा है।
क्या कांग्रेस की सरकार इस बार आएगी तो रीजनलिज्म नहीं करेगी, इसकी भी क्या गारंटी है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ। ये आरोप चौटाला साहब चीफ मिनिस्टर है, चौधरी देवीलाल चीफ मिनिस्टर है, चौधरी भजनलाल जी चीफ मिनिस्टर है, चौधरी बंसीलाल जी चीफ मिनिस्टर है। जिस जिस इलाके से ये चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो ये आरोप लगना एक स्वाभाविक है। उनको उस इलाके के लोग भी ज़्यादा मिलेंगे, उनकी आकांक्षाएं भी ज़्यादा होंगी। तो ये आरोप लगाना तो आसान है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कांग्रेस के राज में पूरे प्रदेश के अंदर समानता के हिसाब से नौकरियां मिली। ये क्या बोलते हैं, वो कहते हैं ना, शीशे के महल में रहने वाले दूसरों पे पत्थर नहीं लगाना चाहिए। इस बार नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? इसकी गारंटी ये है, जो नहीं होगा तो सबसे बड़ी अदालत तो लोग हैं। लोग तो फैसला करेंगे। लोग फैसला करेंगे। अगर हम भी इसी बीजेपी की तरह ऐसे ही करेंगे तो लोग हमें भी उलट देंगे। वो विल वेलकम। यस, प्रजातंत्र में, डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा हथियार ये वेपन नहीं है, लोगों का मताधिकार है। एक एससी समाज को प्लॉट सिस्टम से दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा देखा गया कि जब प्लॉट मिल जाते हैं वो प्लॉट किसी और को भेज देते हैं, फिर वो आगे किसी और को। लेकिन जो वेलफेयर की बात है, जो नीडी है एससी समाज, वो बेचारे वंचित रह जाते हैं। देखिए, ऐसा है कि अगर शेड्यूल कास्ट के लिए जब से ये देश आज़ाद हुआ है, अगर किसी ने भी काम किया है तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया है। सुनो, रिजर्वेशन दी, ये तो रिजर्वेशन तो बाबा साहब ने दी। सुनो, बाबा साहब भी तो कांग्रेस के संविधान लिखने वाले थे। हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट, देश का संविधान लिखा गया था, कांग्रेस पार्टी का नहीं लिखा। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में, पहली कैबिनेट के अंदर वो मंत्री थे, कानून मंत्री थे, बहुत बड़े लेखक भी थे, बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल। संविधान तो देश का लिखा है, कांग्रेस पार्टी के वो नेता हो सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के एक हिस्सा तो थे, ही वाज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द पार्टी। तो जितना भी शेड्यूल कास्ट को आज के दिन तक जो दे रहे हैं, जो मिल रहा है, उसके लिए हम वचनबद्ध हैं, उसके लिए संकल्प लिया हमने, ये पूरा करेंगे। हम पूरा नहीं करेंगे तो वही हशर होगा जो और सरकारों के साथ होता है। अच्छा बत्रा साहब, ये सिर्फ 7 गारंटी आई हैं, क्या और डिटेल्ड मैनिफेस्टो भी आएगा? हाँ जी, आएगा जी। उसमें क्या क्या हो सकता है? उसके अंदर अब जैसे आपने सवाल किया, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, ये तो कल पता लगेगा, डिटेल में सारी चीज़ आएगी। 25 के करीब सब कमेटियाँ बनाई गई हैं जी, जिनमें से एक पंजाबी वेलफेयर बोर्ड की भी सब कमेटी। तो आपकी बहुत पुरानी डिमांड है। वो मेरी पुरानी डिमांड थी, मैं हमेशा इसके ऊपर कहता आया हूँ। मेरी बातों को लोगों ने थोड़ा समझा, थोड़ा नहीं समझा। मैं हमेशा ये कहता आया हूँ कि पंजाबी एक सिर्फ अरोड़े और खत्री नहीं है। पंजाबी 47 के बाद जो लोग 36 जाति के लोग, जिसमें ब्राह्मण भी, जिसमें जाट भी, जिसमें वैश्य भी, जिसमें दलित भी, जिसमें बैकवर्ड भी, 36 जाति के लोग आए और लाखों लाखों की संख्या में आए। उसमें अरोड़े और खत्री ज़्यादा तादाद में आए। तो पंजाबी वेलफेयर बोर्ड बनेगा। एक पंजाबी वेलफेयर बोर्ड बनेगा। उसके पीछे मंशा क्या है? अब फॉर एग्जाम्पल मैं जो आपको आधे मिनट में बताना चाहता हूँ, गांधी कैंप है, जहाँ 24,000 से ज़्यादा वोट है, 4 वार्ड पड़ते हैं, और एक आदमी को 47 के बाद 30 गज का प्लाट तो मिल गया, मकान मिल गया मान लो। वो प्रॉपर्टी टैक्स पिछले 72 साल से भरने लग रहा है, वो बिजली का बिल भरने लग रहा है, वो पानी का बिल भरने लग रहा है, लेकिन उसको रजिस्ट्री उसके नाम नहीं है। जब तक रजिस्ट्री ना हो बैंक से लोन नहीं ले सकता। तो इस तरह से वेलफेयर के काम होंगे उसके इस तरह से वेलफेयर के काम होंगे। हम लोगों को स्थापित करने में, जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, मैं आपके एक नॉलेज के लिए अंदर देना चाहता हूँ, पूरी कंट्री के सबसे पहले उन लोगों को स्थापित करने के लिए स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव डॉक्टर अंबेडकर, उन्होंने एक रिहैबिलिटेशन कमेटी का गठन किया था। उसके चेयरपर्सन थे मेरचंद खन्ना, रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट। और उस वक़्त हरियाणा, पेप्सू, ये एक स्टेट थी,
पंजाब। हरियाणा तो 1966 में बना, तो उस वक्त तो 2 मेंबरा कमेटी बनाई गई थी पंजाब की, जिसमें स्वर्गीय चौधरी रणबीर सिंह, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के पिता, और स्वर्गीय श्री प्रकाश चंद जी बत्रा मेरे पिता जी, ये 2 आदमी उस रिहेबिलिटेशन, पंजाब की रिहेबिलिटेशन कमेटी के मेंबर थे। वो भी दोस्त थे और आप दोनों भी दोस्त हो? हम भी ये तो संबंध आज के नहीं, बहुत पुराने हैं। जी जी, मैं जानता हूँ। दोस्ती भी है, प्यार भी है, लड़ाई भी है, विचारों में रुसवाई भी है, विचारों में थोड़ी बहुत रुसवाई भी है, लेकिन अच्छा बता साहब, मैं मैनिफेस्टो पे, तो मैनिफेस्टो पे साइन है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के और उदय भान की। तो जब कभी हम किसी चीज की गारंटी देते हैं, कुछ ना कुछ मोर्गेज रखते हैं, या मोर्गेज क्या रखा है? मोर्गेज है लोगों का विश्वास, मोर्गेज है लोगों का मताधिकार, मोर्गेज है सबसे बड़ी अदालत। इस देश के अंदर अगर सबसे बड़ी जमहूरियत है कहीं, तो वो हिंदुस्तान के अंदर है। ये सबसे बड़ी जो गारंटी, मतलब अगर गारंटी पूरी नहीं हुई तो ये विश्वास के साथ कुठारघात होगा। अगर नहीं हुआ तो, अगर नहीं हुआ तो, अगर हुआ तो, अगर हुआ तो बुरा होगा और लोग उसको अगर ये गारंटी पूरी होती है तो, अगर गारंटी ये पूरी होती है तो ये प्रदेश पूरा खुशहाल होगा, 36 वर्ग के लोग खुशहाल होंगे, दलित, बैकवर्ड, ब्राह्मण, सभी जाति के लोग, जो इनका भाईचारा भी बढ़ेगा और खुशहाली की तरफ जाएगा। जी जी, तो ये थे हमारे साथ पूर्व गृह मंत्री सुभाष बत्रा जी। मैनिफेस्टो के बारे में आज हमने चर्चा की। इसी तरह की चर्चा हम आगे भी करते रहेंगे। बत्रा साहब, अपने में समय दिया, आपका बहुत थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।